अस्पताल हम जब से राजनीति शुरू किए हैं, यहाँ का हालत देख देख के मेरा मन एकदम पक गया है। ये वही अस्पताल है जिसमें लाश को चूहा खा रहा है। एमजीएम अस्पताल ही ऐसा अस्पताल है पूरा संसार में जहाँ प्रेग्नेंट वुमेन पेट में बच्चा लेके आती है और उसका बच्चा मर जाता है, उसका इलाज नहीं होता है। और एमजीएम अस्पताल ही ऐसा अस्पताल है जहाँ लोग ज़मीन पर लेट के इलाज कराते हैं। और आज इस अस्पताल में मैनेजमेंट के लापरवाही के चलते, जिसका लापरवाही के चलते जो यहाँ कंपनी काम कर रही है उनकी लापरवाही के चलते एक बिल्डिंग, जो मेडिसिन का जो बिल्डिंग है, एक कंडम घोषित नहीं हुआ है। आज इस बिल्डिंग का छत गिर गया और तमाम लोग यहाँ नेता लोग आए हैं और सिर्फ मुआवजा का बात देख के सारे लोग यहाँ से निकल गए। तो न्याय का बात कौन करेगा? आपने 5 लाख रुपया कोई एक नेता खड़ा होकर बोले क्या कि उनके परिवार का एक सदस्य का मूल्य है 5 लाख रुपया? एक्सेप्ट करेंगे? अगर उनके परिवार का कोई सदस्य एक मर जाए तो 5 लाख रुपया की राशि आप एक्सेप्ट कीजिएगा? हमें तमाम नेताओं से पूछते हैं, जो नेता यहाँ में आए हैं, चाहे विधायक आए हैं, मंत्री आए हैं, पक्ष के आए हैं, विपक्ष के आए हैं, बताइए आपकी जान की कीमत 5 लाख रुपया है? आपने न्याय की बात की? आपने क्या ऐसा बात किया कि इसके पीछे दोषी कौन है? किसी ने एफआईआर करवाने का कोशिश किया? मुआवजे की राशि कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मुआवजा का राशि देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है डैमेजेस, एक होता है प्यूनिटिव डैमेजेस। यहाँ उन लोगों ने डैमेजेस का पैसा दिया कि हाँ भाई आपके साथ ऐसा दुर्घटना हो गया, लेकिन प्यूनिटिव डैमेजेस जो होता है वो होता है मानसिक पीड़ा जो परिवार को जो पहुँचा, सामाजिक पीड़ा जो परिवार, उसका कोई मेल नहीं है, उसकी राशि करोड़ों में हो सकती है। आप कोई भी विकसित देश में जाइएगा, आप विकसित देश को छोड़िए, आप न्यायपालिका का हमारा संविधान देखिए, हमारे संविधान में प्यूनिटिव डैमेजेस का प्रावधान है। अगर और दूसरा बात हम क्या कहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो है गैर जिम्मेदाराना, ये जो है लापरवाही का एक घटना है और इनवॉलेंट्री मैनस्लॉटर का चार्जेस इसमें जो है आना चाहिए। इनवॉलेंट्री मैनस्लॉटर होता है मतलब मेरा इरादा नहीं था हत्या करना, पर मेरे लापरवाही के वजह से कुछ ऐसा हुआ कि लोगों का जान चला गया। तो यहाँ किसी को जिम्मेदारी लेना होगा। किसकी गलती दिखाई दी? यहाँ गलती है, सबसे पहले एक कंपनी है KMV प्रोजेक्ट। किसी ने भी KMV प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिया कि KMV प्रोजेक्ट है कौन। KMV प्रोजेक्ट हैदराबाद की एक कंपनी है जिसके MD जो है KMV प्रसाद राव हैं। KMV प्रसाद राव का 50 करोड़ रुपए का काम चल रहा है इस बिल्डिंग के पीछे 500 बेड बनाने का। यहाँ हुआ क्या है कि ये बिल्डिंग कंडम घोषित नहीं है। इसको जब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जब खुदाई किया जा रहा था तो खुदाई के दौरान इस बिल्डिंग का पिलर डैमेज हो गया। डैमेज करने के बाद इन लोगों ने जो क्या किया, बांस भल्ला लगा के उसका काम जो है टेम्पोररी खड़ा कर दिया। इन लोगों को क्या पता था कि शाम तक जो है बिल्डिंग ही धंस जाएगा, शाम तक बिल्डिंग नीचे आ गई। तो सबसे पहले KMV प्रोजेक्ट के जो MD है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मेरा मांग है प्रशासन से। मेरे हिसाब से उनको जो है अक्यूज बनाया जाना चाहिए। और यहाँ के जो प्राचार्य हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं उनका भी संलिप्तता है, उनको भी यहाँ लाना चाहिए और प्राथमिकी में उनका भी नाम, हमने मिस्टर मंथान का नाम दिया है, उनको भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। इससे एक क्लियर मैसेज आएगा हमारे समाज के अंदर कि हम सिर्फ, हमारा समाज पैसे बांटने के लिए नहीं है, हमारा समाज न्याय करने के लिए भी है। न्याय अस्पताल में जो लोग मरे हैं उनका न्यायपालिका को न्याय देना होगा और जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन में बहुत जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम मिलते रहते हैं बराबर। हमको पूरा का पूरा भरोसा है कि यहाँ के जो सिटी SP हैं वो न्याय करेंगे और अपने थाना प्रभारी को निर्देश देंगे कि आप FIR को दर्ज कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस पर क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री खुद पल-पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री को जाके पूछिए कि आपने KMV प्रोजेक्ट का नाम क्यों नहीं लिया। आप स्वास्थ्य मंत्री से ये बात पूछना चाहिए ना कि सर आप KMV प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि ये कौन कंपनी है जिसका नाम बार बार आ रहा है। आप हॉस्पिटल में घूम के देखिए, पता करके देखिए, तो KMV प्रोजेक्ट का नाम आपको सामने आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए जाके कि KMV प्रोजेक्ट कौन है, KMV प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए हमको कुछ, उसका इस घटना से क्या लेना देना है, उनका क्या जो स्टैंड है इसके ऊपर। तो देखिए फिर वो क्या बोलते हैं, तब तो मामला आगे बढ़ेगा। आपसे बात की क्या, उससे मिलने की कोशिश की है? ऐसे लगा हम फ़ोन किए स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस में भी, स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस में मेरा फ़ोन नहीं लिया गया। हम बोले हमको स्वास्थ्य मंत्री से बात करना है, मेरा बात कोई नहीं सुना। हम लोकल विधायक के भी ऑफिस में फ़ोन किए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इस पे जो है सिर्फ एक ओछा राजनीति करने से नहीं होगा। यहाँ मेरा मंशा इस बार क्या है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है और जिनको छुपाया जा रहा है KMV प्रोजेक्ट का, उनका गिरबान पकड़ के बाहर निकालें हम लोग जनता के लिए कि तुम नहीं बचोगे। और आप कहीं भी हैं, जमशेदपुर में न्यायपालिका इतना सड़ा हुआ नहीं है, हम लोग इतना छोटा शहर नहीं है कि आप हमारा परिवार का जान लेके और यहाँ से निकल जाइएगा। ये मेरा मांग है यहाँ से।